एविडेंस कहाँ है? बहुत ही अजीब लगती है और स्टमक नहीं कर सकता इंसान की ये बात क्या कह रहा है। बट मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई ना कोई चीज ऐसी अल्लाह फिर और करेंगे जिसके चलते रिश्तों में और गिरावट आएगी। हमारे मापदंड से, हमारे स्टैंडर्ड से वो एविडेंस नहीं मान सकते हम। तो ये जो चल रहा है यही कॉम्प्लिकेशन है। इसी के चलते ट्रूडो खुद भी फंस गए हैं एक्चुअली। परंतु बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, उन्होंने उठाया है। देखिए, ये जो विवाद चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में, मेरे विचार से इसकी शुरुआत जो ट्रूडो ने करी, वो उन्होंने अपने देश के अंदर चाइना को लेकर के जो उनके स्कैंडल हो गया था कि चाइना ने उनकी इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है, जिस पर ट्रूडो ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, उसके चलते कनाडा के अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था और चल रहा है कि ट्रूडो ने इंटेलिजेंस छुपाई। भारत को लेकर के ट्रूडो को मौका मिल गया कि चाइना से अटेंशन डिफ्लेक्ट करने का, उस मुद्दे से, अपनी कमजोरी से, अपने फेलियर से, और ये दिखाने को कि भी देखो मैं नेशनल सिक्योरिटी में कितना स्ट्रांग हूं। फॉरेन इन्फ्लुएंस जो हमारे देश में कुछ लोग कर रहे हैं, अब ये भारत है, इसकी मैं पूरी एग्रेसिव तहकीकात करूंगा। तो उसने डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से गलत डिसीजन, कि भारत को एक तरह का स्केपगोट बना दिया। ओके, चाइना को लेकर के ट्रूडो के खिलाफ जो चार्जेस थे और हैं, उनसे अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए अपने देश के अंदर ये उसने चाल चली जो उसको बहुत उल्टी पड़ गई है। देखिए, ये जो उन्होंने बयान दिया, इन्होंने कल दिया है, जो कमेटी एक है जो कि चाइनीज इन्फ्लुएंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो हम अभी बात कर रहे थे। चाइना ने 2019 और 21 में कनाडा की सरकार में इलेक्शन पार्लियामेंट्री में 11 एमपीज ट्रूडो के पार्टी के जितवाए इनडायरेक्टली, और 9 एमपीज जो ऑपोजिशन थी कंजर्वेटिव उसके हरवाए, क्योंकि चाइना को था कि ट्रूडो सत्ता में रहे, वो सॉफ्ट है चाइना के लिए। ये बात कैनेडियन इंटेलिजेंस को पता थी और ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, पर इन्होंने ये किसी को बताया नहीं, जहां तक कि अपनी पार्लियामेंट तक को ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब ये जो इंक्वायरी चल रही है, इसी इंक्वायरी की मैं पहले जिक्र कर रहा था कि इस इंक्वायरी से अटेंशन भटकाने के लिए ट्रूडो ने निज्जर केस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। अब इसकी जो इंक्वायरी कल थी, हियरिंग जो थी, तो वहां पर जो ट्रूडो ने कहा, डेफिनेटली बहुत ही अजीबोगरीब बात, कॉमन सेंस में समझ नहीं आती है। ये शब्दों का खेल तो नहीं है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है बट हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो इंटेलिजेंस और एविडेंस में जो भी गैप है आपके पास अगर नहीं है, तो आपने क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनाया? वो आगे इसी कमेटी की हियरिंग्स में एक्चुअली निकल के आएगा। बट अभी तक तो जो हुआ है उसमें तो ट्रूडो ने बहुत नुकसान कर दिया है भारत को और अपने रिश्तों को, और ये नुकसान की भरवाई जल्दी होगी नहीं। भरवाई तो छोड़िए, अभी ये मामला और ज्यादा गंभीर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और ट्रूडो ही इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, क्योंकि वो चाइना में जो उनकी वीकनेस रही चाइना के मुद्दे को लेकर के, कि भाई उन्होंने अपने देश की डेमोक्रेसी के साथ गद्दारी करी है, ये चार्ज है उनके अगेंस्ट। भाई चाइना ने इन्फ्लुएंस करके आपकी कुछ एमपी जितवा दिए, बहुत बड़ी बात है, दूसरे के हरवा दिए। उस कमी को पूरा करने के लिए, डिफ्लेक्शन करने के लिए उसने निज्जर के मामले को उठाया है, और इसको अब इस हालात में पहुंच गया मामला कि अब ट्रूडो पीछे नहीं जा सकता, और वो इसको आगे लेके जाते रहेंगे। अभी आप देखना, ये जो 5 आईज की जो कंट्रीज हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, इनके साथ भी ये तो कहता है कि हमें तो इंटेलिजेंस अमेरिकन ने भी दी है, पर जो इंटेलिजेंस दी है तो वहां एविडेंस कहां है? ये बात बहुत ही अजीब लगती है, और स्टमक नहीं कर सकता इंसान की ये बात क्या कह रहा है। बट मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई ना कोई चीज ऐसी अल्लाह फिर और करेंगे जिसके चलते रिश्तों में और गिरावट आएगी। इंडिया तो बार बार ये कह रहा है कि आप हमसे एविडेंस या इंटेलिजेंस शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, और उसके बेसिस पे हम आगे अंदरूनी अपनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के साथ भी यही मुद्दा उठा है। उस केस में अमेरिका ने हमें कुछ तथ्य दिए हैं जिसको लेकर के इंडिया ने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। परंतु कनाडा ने ऐसी कोई हमें आई थिंक एविडेंस नहीं दी है, या उन्होंने जो दी है उसको भारत हम ये कहते हैं कि वो एविडेंस नहीं है।
ठीक है ना, वो कह रहे हैं हमने दिए, हम कहते हैं हमें मिली नहीं है कोई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वो दे रहे हैं वो बहुत ही कमजोर एविडेंस है, जो कि भारत के हमारे मापदंड से, हमारे स्टैंडर्ड से वो एविडेंस नहीं मान सकते हम। तो ये जो चल रहा है यही कॉम्प्लिकेशन है। इसी के चलते ट्रूडो खुद भी फंस गए हैं एक्चुअली। परंतु बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, उन्होंने उठाया है। और फिर से मैं ये कह रहा हूं, ये जो कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहां पर ट्रूडो ने कल अपनी टेस्टिमनी दी, ये 31 दिसंबर तक इसका मैंडेट है, इसको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो वो जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी कुछ या काफी तो ये निकलेगा कि भाई ट्रूडो के पास एविडेंस नहीं थी, क्योंकि कल तो इसने वही अपनी विटनेस में कह दिया है। तो अगर ये कमेटी भी उस कंक्लूजन में पहुंचती है कि हमारे पास एविडेंस नहीं थी, तो ये तो ट्रूडो के लिए बहुत ही सेटबैक है। परंतु वो सेटबैक कब होगा, वो तो आगे होगा ना। फिलहाल में तो रिश्तों की बहुत ही कड़वड़ाहट आ गई है और ये आसानी से मिटने वाली अनफॉर्चुनेटली नहीं है। देखिए, अभी तो हम डेफिनेटली बहुत मजबूत हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हैं सब देशों के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के। अब कनाडा को छोड़ दीजिए, आप अलग रखिए फिलहाल के लिए। और कनाडा में भी ऐसा नहीं है पूरे देश हमारे खिलाफ हैं या हम। कनाडा में जो ऑपोजिशन पार्टी है वो भारत के प्रति बहुत ही पॉजिटिव वो रखती है, निष्ठा या विचार रखती है। बट एक चीज और है, उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ऑपोजिशन पार्टी अगर कल को सत्ता में आ जाती है, इलेक्शन है एक साल में, कि वो 180 डिग्री टर्न करेगी, नहीं। क्योंकि उस पार्टी के भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि खालिस्तानी सिंपथाइजर्स के वोट चाहते हैं। नाउ बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड जहां तक है, अमेरिका, हमारे रिश्ते स्टेबल हैं, मैच्योर हैं, मैं कहूंगा। देखिए, डिफरेंसेस होते हैं, मुद्दे आते हैं, और जितने बड़े देश होते जाते हैं उतने बड़े क्वेश्चंस भी आपस में उठने लगते हैं, राइट। बट उनको मैच्योरिटी से सॉल्व करना बेहतर रहता है। इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। परंतु यस, ये हो सकता है कि जो ये इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो इंटेलिजेंस मिली है, कहते हैं कि 5 आईज, मतलब यानी कि अमेरिकी खास करके और ब्रिटिश ने भी दी है। तो अगर वो कुछ मामला बढ़ता गया तो हो सकता है कि अमेरिका और इंग्लैंड भी इस मुद्दे को लेकर के भारत से कुछ प्रश्न करें। बट फिलहाल के लिए तो भारत की स्थिति एकदम क्लियर है और आगे भी क्लियर रहेगी। वो अगर कोई प्रश्न आएंगे हम उसका जवाब देंगे। बट आज की दुनिया ऐसी है कि हर एक को अपना इंटरेस्ट है भारत से रिश्तों में, और हमें इंटरेस्ट है। जिसको रिश्ते रखने में इंटरेस्ट है वो रखे, जिसको नहीं है ठीक है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, आगे चलते चलो। देखिए, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, और हम देख ही रहे हैं कनाडा के साथ रिश्तों में जो हो रहा है, इंग्लैंड में भी यही हो रहा है, अमेरिका में भी यही हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, थोड़ा ऊंचा नीचा। इसमें दो चीजें, देखिए, एक तो है कि इन देशों के अपने कानून अलग हैं, कुछ अलग हैं, ओके। वहां पर यस, वो बात भी है, वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो है, हमारे यहां भी है। बट उनके यहां एक अलग जो उसके कानून है वो कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में आप अमेरिकी फ्लैग को जला दो, कोई केस नहीं बनता आपके खिलाफ, राइट। वहां पर वो इंडिया का फ्लैग भी जला दे तो कोई केस ही नहीं बनता। तो ऐसे में ये जो लूप होल्स हैं या वहां के जो लॉज हैं, हमें उन्हें समझना भी पड़ेगा कि उन सिस्टम्स में क्या चीज किस हद तक मतलब टॉलरेट करी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है, राइट, वो तो है। परंतु बात यह है कि उसके आगे देखिए, सिंपैथी रखना खालिस्तान के मुद्दे को लेकर, ओके, वो अलग बात है। परंतु खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के आतंक पे उतारू हो जाना, वो बहुत अलग चीज है। उसको लेकर के ये देश मेरे ख्याल से बहुत एक तरह से इग्नोरेंट से रहे हैं, इग्नोर किया है। उस चीज की इन्होंने उतनी सीरियसली नहीं लिया जितना हम इनको बताते हैं, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनके लिए तो इंडिया हजारों, दसियों हजारों मील दूर है। यहां पर कुछ लोग हैं जो एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, ठीक है, करने दो। इनका वो विचार अभी भी चल रहा है पुराना वेस्ट का, कि थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां आपस में जो भी हो रहा है होते रहे, बहुत दूर है, हमें क्या फर्क पड़ता है। यस, उस देश के कुछ लोग हमारे देश में आए हुए हैं, वो उस देश के खिलाफ कुछ अपनी आवाज उठा रहे हैं, चलो उठाने दो, नॉर्मल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पर इन्होंने जो ये मिस किया है, अमेरिका ने और खासकर यूके ने और कनाडा ने, एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने, जहां पे बड़ी लार्जर नंबर्स में इंडियन ओरिजिन के खासकर पंजाबी सिख्स, स्पेशली सिख्स की बात है, इन्होंने इस चीज की सीरियसनेस को ध्यान से नहीं लिया। ये सबसे बड़ी फेलियर है इन देशों की। जितना जल्दी ये इस
बात को लेकर के सतर्क और एक्टिव हों उतना अच्छा है। वो हम भी समझते हैं कि इन देशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और लॉ नहीं है तो भाई नहीं है। इंडिया में भी वही हाल है, भाई आप कुछ भी बोलिए तो अनलेस की कोई कानून हो उस चीज के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। परंतु ये तो कॉमन सेंस है ना कि वायलेंस के खिलाफ तो तुम्हारे कानून हैं, उन पे तुम्हें एक्ट करना चाहिए। और खासकर जब भारत आपको बार बार बता रहा है तो आप हमारी बात का वजन क्यों नहीं ले रहे?